हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्लासी और बक्सर की लड़ाई से रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए ले आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि कब हुई थी प्लासी की लड़ाई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। देखिए प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई बंगाल के प्लासी में हुई थी। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि प्लासी की लड़ाई जो प्लासी में हुई है तो प्लासी कहाँ है? तो वो बंगाल में स्थित है। ये लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी। तो देखिए किसके बीच लड़ी गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में हुई थी। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने वाला पहला राज्य बन गया था। तो देखिए कौन सा था वो पहला राज्य जहां पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजों का सबसे पहले कब्जा हुआ था। देखिए अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए मीर जाफर का दिलासा लिया था। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए कई राज्यों को अपने अधीन लाया था। इनमें से कुछ राज्य हैं सतारा, भगत, जयपुर, उदयपुर, संबलपुर, अवध, नागपुर, झांसी। ये सभी वो राज्य हैं जिन्हें ये अपने अधीन लेकर आया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपने दादा की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे। वो कौन थे? देखिए सिराजुद्दौला के दादा कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अली वर्दी खान इनके उत्तराधिकारी बने थे सिराज उद्दौला। तो देखिए सिराज उद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब के रूप में अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी बने थे। सिराज ने कलकत्ता में एक छोटे से तहखाने में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया था। इसे डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए ये घटना बहुत पूछी जाती है। इसे जाना जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता का ब्लैक होल के नाम से इस घटना को जाना जाता है। देखिए सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में ब्रिटिश कैदियों को रखा था। इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना 20 जून 1756 को हुई थी। इस घटना में 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। सिराज ने 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया था, जिनमें से डैश कैदी दम घुटने से मर गए थे। तो देखिए कितने कैदी मर गए थे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 123 कैदी दम घुटने से मर गए थे इस कालकोठरी की घटना में। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के नए नवाब के रूप में डैश को राजगद्दी पर बिठाया गया। तो देखिए किसको बिठाया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मीर जाफर को राजगद्दी पर बिठाया गया था। देखिए प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया था। मीर जाफर ने बंगाल के 24 परगने और जंगली महल अंग्रेजों को दिए थे। मीर जाफर ने अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो देखिए कौन था बंगाल का अंतिम नवाब? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मंसूर अली खान। ये बंगाल का अंतिम नवाब था। बंगाल के अंतिम नवाब मंसूर अली खान थे। उन्होंने 1838 से 1881 तक शासन किया था। सिराजुद्दौला डैश की मदद से ब्रिटिश सेना से कलकत्ता पर नियंत्रण करना चाहता था। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांसीसी की मदद से ये कलकत्ता पर नियंत्रण करना चाहता था। प्लासी की लड़ाई डैश नदी के तट पर लड़ी गई थी।
तो देखिए कौन सी नदी के तट पर लड़ी गई प्लासी की लड़ाई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हुगली नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए प्लासी की लड़ाई भागीरथी हुगली नदी के तट पर लड़ी गई थी। ये लड़ाई 23 जून 1757 को पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले के प्लासी गांव में हुई थी। सिराजुद्दौला की सेना में डैश सैनिक थे। तो देखिए कितने सैनिक थे सिराजुद्दौला की सेना में? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 50,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला की सेना में। देखिए नवाब सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। इनमें 16,000 घुड़सवार भी शामिल थे। सिराजुद्दौला के पास 50 फील्ड गन भी थी। बंगाल से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला ने बंगाल से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेनाओं से भिड़ गई। क्लाइव की जीत के कारण अंततः ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए थे। मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को वर्ष 1760 में डैश उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो देखिए कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरन क्लाइव ऑफ प्लासी। ये इस उपाधि से सम्मानित किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल के किस नवाब ने बंगाल में अंग्रेजों के गढ़ फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया? तो देखिए किसने किया था ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया था और अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। प्लासी की लड़ाई बहुत लोकप्रिय थी क्योंकि यह भारत में कंपनी की डैश बड़ी जीत थी। तो देखिए कौन सी बड़ी जीत थी ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पहली बड़ी जीत थी ये प्लासी की लड़ाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की। प्लासी की लड़ाई भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गई थी। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत की। इसी जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में उपनिवेशिक शासन की स्थापना की थी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सिराजुद्दौला की सेना को रॉबर्ट क्लाइव के डैश सैनिकों ने हराया। तो देखिए कितने सैनिकों ने हराया था रॉबर्ट क्लाइव के? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 3,000 सैनिकों ने। सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसे रॉबर्ट क्लाइव के 3,000 सैनिकों ने हराया था। बंगाल के किस नवाब को मराठों के लगातार आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो देखिए किसे करना पड़ा था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अली वर्दी खां को मराठों के लगातार आक्रमण का सामना करना पड़ा था। सिराजुद्दौला ने डैश सैनिकों के साथ कासिम बाजार तक मार्च किया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, सिराजुद्दौला ने 10,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार तक मार्च किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में हुगली नदी पर अपना शिविर स्थापित किया था। तो देखिए कब किया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1756 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी पर अपना शिविर स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में अपने कारखाने के चारों ओर किलेबंदी शुरू कर दी थी। तो देखिए किस वर्ष में की थी? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1696 में अपने कारखानों के चारों ओर किलेबंदी शुरू कर दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1696 में हुगली नदी के किनारे बसे अपने कारखाने के चारों ओर किलेबंदी शुरू कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को कारखानों के पास आकर बसने के लिए मना लिया था। प्लासी का युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 जून 1757 को ही प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को खत्म हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। प्लासी की लड़ाई का राजनीतिक प्रभाव क्या है?
तो देखिए क्या रहा ये प्लासी की लड़ाई का राजनीतिक प्रभाव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए प्लासी की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई। बंगाल के नवाब मीर जाफर को ताज पहनाया गया। बंगाल में ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बन गए। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर सही है, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई के राजनीतिक प्रभाव। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बड़ी रकम और 24 परगना की जमींदारी दी। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों फ्रांसीसी और डच को भारत से बाहर निकाला। प्लासी की लड़ाई को भारत में डैश माना जाता है। तो देखिए क्या माना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है प्लासी की लड़ाई को। प्लासी की लड़ाई को भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश हासिल किया। तो देखिए क्या हासिल किया था, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब बंगाल व्यापार और वाणिज्यिक नियंत्रण, ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल किया था प्लासी की लड़ाई के बाद। प्लासी की लड़ाई का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो देखिए क्या था आर्थिक प्रभाव प्लासी की लड़ाई का, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा कई नियम और कानून लागू किए गए थे। अंग्रेजों ने बंगाल के निवासियों से कर वसूली का आदेश दिया था, मतलब सी, ए और बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी फायदा हुआ। अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर नियंत्रण जमा लिया और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। प्लासी के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारण थे, तो देखिए कौन से कारण थे, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा करों का भुगतान न करना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्तव्यों का पालन न करना, व्यापार विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करना, ये सभी कारण थे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्लासी के युद्ध के कई कारण थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्जा करने की इच्छा, नवाब सिराजुद्दौला की अलोकप्रियता, नवाब सिराजुद्दौला की करों का भुगतान करने से इनकार करना, नवाब सिराजुद्दौला के स्वभाव से जुड़ी समस्याएं, अंग्रेजों द्वारा बंगाल में सुविधाओं का दुरुपयोग करना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच शत्रुता, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध और क्लाइव का षड्यंत्र, ये सारे कारण रहे थे प्लासी के युद्ध के। बक्सर की लड़ाई डैश क्षेत्र में हुई थी, तो देखिए कहां पर हुई थी बक्सर की लड़ाई, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में हुई थी बक्सर की लड़ाई। देखिए ये लड़ाई बिहार के क्षेत्र में एक मजबूत किलेबंद शहर बक्सर में लड़ी गई थी, जो पटना से लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बक्सर की लड़ाई डैश में समाप्त हुई, तो देखिए कब समाप्त हुई थी बक्सर की लड़ाई, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 1765 में बक्सर की लड़ाई समाप्त हुई थी। देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की जगह डैश को नियुक्त किया, तो देखिए किसको नियुक्त किया था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, मीर जाफर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को नियुक्त किया था। बक्सर की लड़ाई 1764 में डैश के बीच लड़ी गई थी, तो देखिए किसके बीच में लड़ी गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, इनके बीच में लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई 1764 में। बक्सर की लड़ाई 22-23 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। भारतीय सेना का नेतृत्व बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था। शुजाउद्दौला ने अंग्रेजी और विदेशी घुसपैठ के बीच एक अवरोधक राज्य के रूप में डैश की स्थापना की, तो देखिए किसकी स्थापना की थी, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अवध की स्थापना की थी। शुजाउद्दौला अंग्रेजों का करीबी सहयोगी बन गया, जिसने अवध को अंग्रेजी और विदेशी आक्रमणों के बीच एक बफर राज्य के रूप में स्थापित
किया था। रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ दो महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें कहा जाता है, तो देखिए कौन सी संधि कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि साल 1765 में हुई थी। मीर जाफर के निधन के बाद उसके नाबालिग बेटे डैश को बादशाह बनाया गया था। तो देखिए किसको बनाया गया था, तो बी करेक्ट हो जाएगा, नज़्मुद्दौला को बादशाह बनाया गया था। निज़ाम उद्दौला डैश लाख प्रति वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए। तो देखिए कितने लाख, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 53 लाख प्रति वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर करके ये अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए थे। निजाम उद्दौला 53 लाख रुपए प्रति वर्ष के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए थे। डैश वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। तो देखिए किस वर्ष किया था ये, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1772। 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन योजना को पूरी तरह से समाप्त करके बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में सीधे तौर पर ले लिया था। देखिए वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने डैश वर्ष में बक्सर की लड़ाई के बाद दो महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए कब किए, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद दो महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि नामक दो महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में शासन की डैश प्रणाली बनाई। तो देखिए कौन सी प्रणाली बनाई थी, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, दोहरी सरकार की प्रणाली बनाई थी। देखिए बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ये प्रणाली साल 1765 में शुरू की गई थी और साल 1772 तक चली। इस प्रणाली के तहत कंपनी और नवाब दोनों बंगाल पर शासन करते थे। इस प्रणाली में कंपनी को दीवानी अधिकार मिले थे, यानी राजस्व संग्रह का अधिकार, वहीं नवाब के पास प्रशासन की शक्तियां थी। स्वर्ण मंदिर को किसने बचाया, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को बचाया था। देखिए 19वीं शताब्दी में अफगान हमलावरों ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसके रिनोवेशन के साथ इसकी गुंबद पर सोने की परत चढ़वाई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, अहमद शाह अब्दाली को पत्र किसने लिखा था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सिखों ने अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली मिलते रहते हैं यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।